This is next topic of Unit 3 and that is discriminant of algebraic number field. किसी भी algebraic number field, let's say k की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका discriminant क्या होता है, इस चीज़ की हम definition देखेंगे and then इससे related एक theorem है. So let's start. If k is an algebraic number field, k over q be finite extension of degree n. So q का extension हमारे पास k है और इसकी जो degree है, degree of extension is n. एंड क्यू के बी द रिंग ऑफ इंटीजर्स. यहाँ पे ये जो क्यू के है ये क्या डिनोट कर रहा है कि ये रिंग ऑफ इंटीजर्स है. नाउ लेट एल्फा बिलोंग्स टू क्यू के. हमने रिंग ऑफ इंटीजर्स से एक एलिमेंट एल्फा ले लिया और ये जो एल्फा है वो क्या है कि एक एल्जेब्राइक इंटीजर है. लेट ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा एन सो ऑन ओमेगा एन बी एन इंटीग्रल बेसिस फॉर के. और इस के की हमारे बेसिस हो गए ओमेगाज. हमने क्योंकि डिग्री n है तो हमारे बेसिस भी n होंगे. तो इसके ये जो के फील्ड हमारी है उसके हमने कुछ इंटीग्रल बेसिस ले लिए और उनको हमने डिनोट कर दिया ओमेगा से. वी डिफाइन द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ k एज. तो किसी भी एल्जेब्राइक नंबर फील्ड का डिस्क्रिमिनेंट किस तरीके से डिफाइन किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम इस ऐसे डिनोट करते हैं. स्मॉल d यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट कर रहा है और हम जिस फील्ड का डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं वो हम यहाँ पर लिखते हैं. तो वो हमारा डिटर्मिनेंट होता है ओमेगा. इसका यहाँ पे जो ओमेगा था वो हमारे बेसिस थे और इससे हमने जो अपनी मैट्रिक्स बनाई है उसका डिटर्मिनेंट ही डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है. तो अब यहाँ पे जो आई है वो नंबर ऑफ रो बता रहा है, जे नंबर ऑफ कॉलम बता रहा है. सो ओमेगा 1 जब हम रो वाइज लिख रहे हैं इसको तो हमने 1 को फिक्स कर रखा है क्योंकि ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो एंड ये nth रो. इसी तरीके से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये हमारा nth कॉलम. तो इसको ही हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट. ओके, जब हम अपने बेसिस का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हों और इसको हम डिनोट करते हैं डी के से. आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज एक्सरसाइज जिसमें हमें ये शो करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ इंटीग्रल बेसिस. अगर हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं ट्रेस ऑफ ओमेगा आई ओमेगा जे का तो ये इंडिपेंडेंट रहेगा कि हम इंटीग्रल बेसिस चाहे कुछ भी ले रहे हो तो इसका इम्पैक्ट डिटर्मिनेंट पे नहीं पड़ेगा क्योंकि आपस में ये इंडिपेंडेंट है. तो इस चीज़ को शो करने के लिए हमने दो डिस्टिंक्ट इंटीग्रल बेसिस ले लिए. पहला हमने लेट किया ओमेगाज, ये हमारे एक बेसिस हो गए. दूसरा हमने लेट किया थीटा. तो यहाँ पे ये दो डिस्टिंक्ट बेसिस हैं हमारे के के. हम ये शो कर देंगे कि हमने डिफरेंट बेसिस लिए थे बट क्योंकि इसका इम्पैक्ट डिटर्मिनेंट पे नहीं पड़ता तो जो हमारा डिटर्मिनेंट हमें मिलने वाला है वो इंडिपेंडेंट रहेगा. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो रो और थीटा इसका जो हमारा डिटर्मिनेंट आ रहा है वो आपस में इक्वल आ रहा है और हमारे जो ये बेसिस थे वो डिफरेंट थे बट येट उनका जो डिटर्मिनेंट है दैट इज़ इक्वल. तो ओमेगा आई को हमने लिख लिया क्योंकि हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं. ये हमारे बेसिस हैं तो इनको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं यूजिंग द कोएफिशिएंट्स सी आई जे थीटा जे. अब यहाँ पर जब हम ओमेगा आई लिख रहे हैं तो हमने थीटा जे अपने बेसिस यूज़ कर लिए. यूनिट के बिल्कुल स्टार्टिंग में जहाँ पे हम नॉर्म और ट्रेसेस के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम अपने बेसिस को लिख रहे हैं तो इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं. बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको लिखा जा सकता है. तो यहाँ पर अगर मैं ओमेगा ले रही हूँ तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओमेगा हमने यहाँ पे थीटा लिख रखा है क्योंकि थीटा भी हमारे बेसिस ही हैं. यहाँ पे थीटा एंड ओमेगा दोनों हमारे बेसिस हैं. इसी तरीके से जब हमने थीटा आई को लिखा तो कोएफिशिएंट ले लिया. कोएफिशिएंट यहाँ पे सी आई जे यूज़ किया था इसलिए नेक्स्ट वाले लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने डी आई जे कोएफिशिएंट ले लिया. और थीटा की जगह थीटा के केस में जब हम थीटा आई बना रहे हैं तो हमने ओमेगा जे ले लिया हमारे बेसिस. यहाँ पर थीटा एंड ओमेगा दोनों ही बेसिस हैं. तो अगर मान लो मैं ओमेगा आई बना रही हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन से तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओमेगा आई कैन राइट थीटा ऑल्सो बिकॉज ये भी यहाँ पर बेसिस ही है. where Cij and Dij are all integers. Now these matrices Cij और इसका inverse both have entries in integers. तो क्योंकि ये दोनों ही हमारे integers हैं तो और इनकी एंट्रीज यहाँ से बिलोंग कर रही है तो अगर मैं इनका डिटर्मिनेंट निकालूँ और इसके इन्वर्स का डिटर्मिनेंट निकालूँ तो ये दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर्स से बिलोंग कर रहे हैं. तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि जो Cij होगा
जितनी भी एंट्रीज होंगी, CIJ मतलब कि आपने ये बना लिया C11, दिस विल बी C22, एंड ये जो रोज जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होंगे ऐसे वो CNN होंगे। तो ये जितनी भी एंट्रीज होगी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा C21, तो ये जितनी भी एंट्रीज होंगी ये हमारी +-1 ही होंगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर CIJ का डिटर्मिनेंट और इसके इन्वर्स का डिटर्मिनेंट दोनों ही इंटीजर से बिलोंग कर रहा है तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि इसकी एंट्रीज सारी 1 ही होंगी। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर हम इन्वर्स, लेट्स से अगर हम इन्वर्स मैट्रिक्स बनाते हैं A की, तो उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A, दिस इज इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अगर A का जो डिटर्मिनेंट है वो इंटीजर्स से बिलोंग कर रहा है, लेट्स से अगर मैं मान लो 2 मान लेती हूँ, अदर देन +-1 इफ़ आई एम टेकिंग 2, 3 और 4 समथिंग लाइक दिस, तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट होता है वो इन्वर्स में जा रहा है, लाइक 1/2 हो जाएगा, या फिर अगर 3 डिटर्मिनेंट है तो ये 1/3 हो जाएगा, और लेटर ऑन जब हम एडजॉइंट ऑफ A निकालते हैं तो ये उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो अगर हम कह रहे हैं कि वो भी इंटीजर से ही बिलोंग कर रहा है, कोई रैशनल वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, तो अगर ये दोनों ही इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं तो इसकी एंट्रीज 1 ही होगी, क्योंकि यहाँ पे 1/2, 1/3 आ जाता है तो ये आगे फर्दर मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, ठीक है। बट इन ऑर्डर टू गेट कि ये इसका डिटर्मिनेंट भी इंटीजर मिले, तो अगर इसका इंटीजर मुझे 1 मिल रहा है तो इसका रेसिप्रोकल भी यहाँ पर 1/1 विल बी 1 ओनली, और सिंपली हम इसको एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम ही एंट्री हो जाएगी। तो अगर मैं अदर देन 1 कोई भी वैल्यू ले रही हूँ 2, 3, 4, तो उसका रेसिप्रोकल में जाएगा और वो एक रैशनल वैल्यू बन जाएगी 1/2, 1/3, 1/4, जो विच इज लेटर ऑन गेटिंग मल्टीप्लाइड विद द एडजॉइंट ऑफ A। तो इसीलिए हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर दोनों के डिटर्मिनेंट्स लाइक CIJ और CIJ के इन्वर्स दोनों के डिटर्मिनेंट अगर इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं तो उसकी एंट्रीज +-1 ही होगी। It must be +-1. Next, trace of omega I and omega j is equals to omega I की वैल्यू हम पुट कर देंगे, हमने omega I को लेट किया था। दिस इज द समेशन ऑफ CIJ एंड थीटा j। तो अगर मैं समेशन में t ले रही हूँ तो यहाँ पर भी t हो जाएगा। अगैन मैं यहाँ पे समेशन में m ले रही हूँ, ओमेगा j है तो इंस्टेड ऑफ I यहाँ पे j हो जाएगा, यहाँ पर I रहेगा, और समेशन में अगर मैंने m लिया है तो ये हो जाएगा थीटा m। इनको क्लब करके लिख दिया, समेशन में t और m दोनों को इंक्लूड कर दिया, देन इसके कोएफिशिएंट साथ में लिख दिया और ट्रेस ऑफ थीटा t एंड थीटा m लिख दिया। नेक्स्ट जो CIJ है इसको हमने मैट्रिक्स C का नाम दे दिया, जो थीटा I जो है इसको हमने थीटा का नाम दे दिया, एंड ये जो ओमेगाज है यहाँ पे उसको हमने रो का नाम दिया है, जिसको हमने लेटर ऑन ये प्रूफ किया है कि इन दोनों का डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल है। तो ओम वाली जो मैट्रिक्स है, क्योंकि हमने यूनिट 1 में, यूनिट 2 के लास्ट में एक वेंडरमॉन्ट मैट्रिक्स पढ़ी थी, जिसमें हमने बताया था कि डिटर्मिनेंट इन्वर्टिबल, ऐसी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है, ऐसी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होती हैं, विच इज़ इन्वर्टिबल है मतलब नॉन सिंगुलर होंगी, उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा। तो वहाँ पर हमने इस ओम सिंबल से ही ऐसी मैट्रिक्स को डिनोट किया था, तो यहाँ पर भी हमने सेम उसी सिंबल का यूज़ किया है। अब हम इसकी वैल्यू अगर पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस थीटा, ट्रेस ऑफ थीटा t थीटा m, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपनी थ्योरम्स में। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, थीटा t ऑफ थीटा का ट्रांसपोज, यहाँ पे t जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, ट्रांसपोज। उसमें हमने ये रिजल्ट देखा था, जहाँ पे मैं आपको ये डिटर्मिनेंट वाली बात बता रही हूँ, उस थ्योरम में हमने देखा था रिजल्ट, ट्रेस ऑफ ओमेगा i एंड ओमेगा j। ये हमने पढ़ा था कि ओम का जो ट्रेस होगा एंड इनटू में ओम, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी हमने लिख दी। इंस्टेड ऑफ दिस आई विल राइट ओम का ट्रेस इनटू में ओम, देन ये जो कोएफिशिएंट्स हैं हमारे उसको हमने C और C ट्रांसपोज से नोट कर लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को देखूँ CIT एंड CJM, तो I और J में क्या डिफरेंस है, I यहाँ पे नंबर ऑफ रोज बता रहा है, J यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स बता रहा है। तो एक तरीके से अगर ये मैट्रिक्स में C ले रही हूँ तो I में J कन्वर्ट हुआ है, मतलब रोज में कॉलम्स कन्वर्ट हुए हैं, तो ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। एंड ये जो ट्रेस ऑफ थीटा t और थीटा m है, तो यहाँ पर भी यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, तो अगर यहाँ पे थीटा यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, तो हो जाएगा थीटा का ट्रांसपोज इनटू में थीटा। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें, क्योंकि हमें यही शो करना है कि बेसिस हम चाहे कुछ भी लें, डिटर्मिनेंट
इंडिपेंडेंट है, उसका डिटर्मिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हमें पता है, भी हमने प्रूफ किया कि CIJ की एंट्रीज +-1 ही होंगी, तो इसके इन्वर्स और इसका ट्रांसपोज का और इसका डिटर्मिनेंट दोनों का 1 होगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, दिस विल बी 1 and 1, तो ये हमारा आ गया इक्वल। तो लाइक हमने बेसिस अलग लिए थे, फिर भी हमें डिटर्मिनेंट जो है सेम ही मिल रहा है। तो अगर आप कोई भी बेसिस ले लो तो हमें डिटर्मिनेंट सेम ही मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, हेंस इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द बेसिस, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें शो करना है, शो दैट द डिस्क्रिमिनेंट इज वेल डिफाइंड, या फिर आप इसको वैसे भी बोल सकते हो, इन अदर वर्ड्स शो दैट गिवन ओमेगा आई एंड थीटाज आई टू इंटीग्रल बेसिस है। जैसे कि अभी हमने लास्ट थ्योरम में पढ़ा कि हम एक बेसिस तो हमने ओमेगा आई मान लिए, दूसरे बेसिस हमने थीटा आईज मान लिए, तो ये हमारे इंटीग्रल बेसिस हैं के। वी गेट द सेम डिस्क्रिमिनेंट ऑफ फॉर के, तो हमें सेम ही डिस्क्रिमिनेंट मिलेगा दोनों बेसिस का। अभी लास्ट थ्योरम में हमने ये डिस्कस किया, ओम का ट्रांसपोज इनटू में ओम इज इक्वल्स टू सी थीटा ट्रांसपोज इनटू में थीटा इनटू में सी ट्रांसपोज। ये रिजल्ट अभी हमने डिस्कस किया था अभी लास्ट एक्सरसाइज में। तो इसका जो सी मैट्रिक्स था उसका डिस्क्रिमिनेंट था +-1। नाउ इसको हम डी के से डिनोट करते हैं, अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया। सो इसको हम लिख सकते हैं ओम का स्क्वायर, which can be written as ओम इंटू में ओम, और लेटर इट कैन बी रिटन एज, इसका ट्रांसपोज कर सकते हैं क्योंकि दोनों का डिटर्मिनेंट सेम ही आता है, और ये लास्ट में हमने इस तरीके से लिख दिया। और हम इसमें सी और सी इनवर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट +-1 के ही इक्वल है, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड इसको हम लिख सकते हैं देन थीटा इंटू थीटा ट्रांसपोज। ये जो वैल्यू है वो हमारी किसके इक्वल थी, लास्ट एक्सरसाइज से हमें ये रिजल्ट मिला था, तो हमने इसको चेंज कर दिया थीटा वाले पोर्शन में। देन सी और सी इनवर्स को हमने साथ में लिख लिया, और इसका अगेन जो डिटर्मिनेंट होगा वो 1 होगा, तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया थीटा का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। दिस प्रूव दैट डिस्क्रिमिनेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ इंटीग्रल बेसिस। तो इंटीग्रल बेसिस हम कुछ भी लें उससे हमारे डिस्क्रिमिनेंट पे कोई असर नहीं पड़ता। देन रिमार्क है, डी के ओवर क्यू इज डिस्क्रिमिनेंट ओवर के ओवर क्यू। तो इसको अगर हम इस तरीके से लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, दिस इज अ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ के ओवर क्यू, और डिग्री n है तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। लेट के ओवर क्यू बी एन अलजेब्राइक नंबर फील्ड, अ फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ क्यू ऑफ डिग्री n। लेट, अब यहाँ पे जो एम्बेडिंग है, एम्बेडिंग ऑफ के, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस रिमार्क में एक तरीके से इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि के ओवर क्यू तो हमारी अलजेब्राइक नंबर फील्ड हो गई, दिस इज आर अलजेब्राइक नंबर फील्ड, एंड इसका जो फाइनाइट एक्सटेंशन है वो डिग्री n का है। तो जो हम एम्बेडिंग ले रहे हैं σ1 σ2 σn, क्योंकि डिग्री n है तो यहाँ पे हमारे पास σn तक जाएगा ये, इसी को हम बोलते हैं एम्बेडिंग ऑफ k। और इसके लिए हमने k से कुछ an तक एलिमेंट्स लिए, a1 a2 an। तो हम इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, दैट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ k ओवर q विद रिस्पेक्ट टू दीज एलिमेंट्स जो हमने k से लिए हैं, a1 a2 an, दिस इज इक्वल्स टू द डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा i ऑफ इंटू ए जे। यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हमारे लिख समवेयर आई विल गेट ए जे, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वही हमारा, और यहाँ पे इसका स्क्वायर होता है, फिर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो d ओवर q, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ k ओवर q निकालने के लिए विद रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट्स जो k से ले गए हैं वो इसके इक्वल होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें यही सेम चीज़ प्रूव करनी है, ऐसा ही रिजल्ट हमारे पास है कि द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ k ओवर q और विद रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट 1 a टिल ऐसे ही an-1। अब यहाँ पे ये n-1 एलिमेंट है और इसमें 1 को और इंक्लूड कर दो तो टोटल n एलिमेंट्स ही लिए गए हैं k से, तो ये हमारा इक्वल है। और यहाँ पे समेशन में जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज है दैट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, सो सिग्मा आई ए माइनस सिग्मा जे ए, इसका जो होल स्क्वायर है, इसका जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो इसके इक्वल होगा। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव। सो सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये बता दिया कि ये जो डी ओवर क्यू है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ के ओवर क्यू, और इन एलिमेंट्स को यहाँ पर हम शो कर रहे हैं, मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस होल 1 a until an-1 सिंपली हमने a लिख दिया है, और ये इसी सेम चीज़ को डिनोट
कर रहा है। देन लेट A1 A2 AN, हमने कुछ आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ले लिए K से और हमने एक मैट्रिक्स डिफाइन की ओम, और क्योंकि हमें ये प्रूव करना है तो हमने इस तरीके की एक मैट्रिक्स डिफाइन कर ली सिग्मा I एंड AJ। अब मैं अगर मैट्रिक्स बनाती हूँ तो वो कुछ इस टाइप की बनेगी, क्योंकि J जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स डिनोट कर रहा है, तो जब हम कॉलम सेम रख रहे हैं तो वो 1 1 चल रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट 2, देन n चल रहा है, और I यहाँ पर नंबर ऑफ रोज डिनोट करता है। तो जब हम इस तरीके से चेंज करेंगे तो हमारे रोज जो है सेम चलेंगे एंड J में कॉलम्स जो है वो वैल्यूज हमें सेम रखनी है। तो ये इसको इस टाइप की मैट्रिक्स को हमने ओम से डिनोट कर दिया। अब जब हम इस पर डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही हमें ओम का जो डिटर्मिनेंट है वो देगा। मैट्रिक्स किस टाइप की है हमारी, सिग्मा I AJ का इस टाइप की हमारी एक मैट्रिक्स बनी हुई है। तो हम सिंपली इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ पे रिजल्ट आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था कि अगर हमें डी के इस हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो अपनी मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो सिग्मा AJ था जिसको हमने डिनोट किया था, तो जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हो तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर। देन नेक्स्ट n एलिमेंट्स जो हमने लिए हैं 1 a स्क्वायर till an-1 आर n एलिमेंट्स फॉर्म अ बेसिस फॉर k ओवर q। सो हमने कंसिडर करी इम्बेडिंग हमने हमारे सिग्मास जो होते हैं वो हमारी इम्बेडिंग होती हैं के हमने डेफिनेशन में देखा था, सिग्मा 1 सिग्मा 2 बी दी इम्बेडिंग्स ऑफ के। तो हमने इसी तरीके से इम्बेडिंग डिफाइन की सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सो ऑन सिग्मा n, और यहाँ पे हमने उसको डिफाइन किया हुआ है, और ये हमारा फ्रॉम k टू k है। ये तो हमने डिफाइन कर दिया। फर्दर लाइक सिग्मा 1 दिस इज मैपिंग टू q ओवर a, तो ये इसको मैप कर रहा है। देन वी हैव टू शो, ये रिजल्ट हमें शो करना है, जो कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन में हमें यही दे रखा है कि इस रिजल्ट को हमें प्रूफ करना है। तो हमने कैसे डिफाइन किया, सिग्मा I A इज इक्वल्स टू, यही हमारी मैपिंग थी, तो ये हमारा मैप करेगा AIs को, ठीक है। देन सिग्मा I A स्क्वायर है, तो A स्क्वायर को हम A इंटू A लिख सकते हैं, लेटर ऑन हम इसको अलग करके लिख सकते हैं। तो हमने अभी यहाँ पे फर्स्ट में देखा कि सिग्मा I किसके इक्वल है, AIs के, तो यहाँ पर हमारा AI हो जाएगा, अगैन ये AI हो जाएगा, इसका स्क्वायर करके हम लिख सकते हैं। तो अगर हम नोटिस करें कि जब मैंने A की पावर 1 रेज की तो हमारे पास ये AI 1 टाइम है, A स्क्वायर रेज किया तो ये स्क्वायर टाइम है। इसी तरीके से अगर हम A की पावर n-1 लेते हैं, सो आई विल गेट AI टू द पावर n-1। अब इससे अगर हम अपनी ओम मैट्रिक्स बनाएं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये 1 1 1, देन A और लास्ट जाएगा हमारा A टू द पावर n-1, जो हमारे बेसिस एलिमेंट थे 1 A स्क्वायर एंड सो ऑन, विच इज़ अ वेंटर मॉड मैट्रिक्स। एंड सो इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये हमारा डिफाइंड होता है समेशन of AI minus AJ where I is greater than J, number of rows is greater than number of columns, and AIs को हमने आगे फर्दर लिखा हुआ है किसके इक्वल, सिग्मा I A के इक्वल लिखा हुआ है। तो हम AIs को रिप्लेस कर देंगे सिग्मा I A से। देन इसी तरीके से अगर J है तो इंस्टेड ऑफ I यहाँ पे हम J लिख देंगे। सो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ K ओवर Q A इज इक्वल्स टू, ये हमारा किसके इक्वल आ गया, ओम स्क्वायर के, जो बाय डेफिनेशन हमारे पास था। और हमने यहाँ पे ओम का जो डिटर्मिनेंट है वो हमने कैलकुलेट कर लिया था, विच इज़ दिस। तो यहाँ पे सिंपली हमें डिस्क्रिमिनेंट ऑफ के ओवर क्यू निकालने के लिए क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। बाय डेफिनेशन इट्स द स्क्वायर ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो हमने निकाली थी सिंपली इसका स्क्वायर कर देंगे, और यही हमें प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव्ड। Similarly, we have one more question of discriminant k over q of ui's which is equals to determinant of aij का square इनटू में डिस्क्रिमिनेंट ऑफ के ओवर क्यू, यहाँ पे VI's लिखे हुए हैं। तो कुछ ऐसा रिजल्ट अभी हमने ऊपर प्रूव किया। तो इसमें जो यहाँ पर हम बेसिस लेते हैं, तो अगर यहाँ पे सेम के ओवर क्यू में V और U दोनों हैं तो हमारे पास ये दोनों ही एलिमेंट्स हमारे K से लिए हुए हैं, जिसको हमने फर्दर आगे सॉल्यूशन में बताया भी है कि हमारे बेसिस हैं, और ये UI's और जो ये VJ's हैं ये हमारे K से लिए ही हुए एलिमेंट हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो एक ये वाला क्वेश्चन एक बार आप ट्राई कर लो, और अगर इनकेस आपको कोई इशू आता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिर आगे के जो फर्दर लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे मैं उसमें ये वाला क्वेश्चन भी कवर कर दूँगी। तो अगेन हमें वही सेम बेसिस लेने हैं, इसको हम डिफाइन करेंगे, एंड देन जैसे हमने ऊपर फॉलो किया है वही सेम प्रोसीजर इसके लिए भी फॉलो होगा। ओके, सो दैट्स इट। थैंक यू फॉर लिसनिंग।